ये ले भिखारी कंबल ओढ़ ले। कंबल? फाइनली कंबल। निखिल, तुमने ये आवाज सुनी? ये मेरी छोटी बहन की आवाज है। तुमने तो बताया था ना तुम्हारी बहन की शादी हो गई है। वो घर से भाग गई थी किसी लड़के के साथ, तो वो उसके साथ खुश होगी ना। वो अपने घर पे होगी, यहाँ क्या कर रही होगी वो? मुझे अपनी बहन की आवाज पहचानने में कभी भी वहम नहीं हो सकता। अरे ये मेरी ही बहन है और मुझे समझ नहीं आ रहा ये ये यहाँ क्या कर रही है। अरे अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी बहन है तो जाके बात कर लो ना इससे। नहीं, मैं ऐसे उनके सामने नहीं जा सकती। तो तुम्हारे पास मास्क है? हाँ मास्क तो है, पर क्या करोगी तुम उसका? तो मुझे मास्क दो, तुम दो तो सही, अभी तुम्हें सब पता चल जाएगा। तुम मास्क दो जल्दी। देख हाँ, लो। और तुम करने क्या वाली हो मुझे तो बताओ। शु, तुम मेरे साथ चलो। सुनो, आप यहाँ क्या कर रही हैं? इतनी ठंड है, इतना सुनसान एरिया है ये। आपको कोई घर परिवार नहीं है क्या? नहीं, मेरा कोई अपना नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ। आप कैसी बातें कर रही हैं? आपने गले में मंगलसूत्र पहना हुआ है, हाथ में चूड़ियां पहनी हुई है, यानी आपकी शादी हो रखी है। तो आपका घर तो होगा ना, तो आप वहां जाके रह सकती हैं। ऐसे रोड पे क्यों रह रहे हैं? मेरा घर था लेकिन मैं अपना घर छोड़ के भाग गई। मैं एक लड़की से प्यार करती थी। मैंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर उससे शादी की, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो मुझसे नहीं, वो सिर्फ अपने पैसों से प्यार करता है। उसे बस बस दारू से प्यार था, वो मुझसे प्यार नहीं करता था। मैंने बहुत कोशिश की कि वो शराब छोड़ दे, लेकिन वो हर रोज रात को आके मुझे बहुत मारता था। नहीं मेरे पास पैसे। एक तो ना मेरे से जुबान कम लड़ा, समझ में आ गई? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से पैसे दूं? जितने पैसे होते तुम सारे तो पैसे ले लेती हो मुझसे। कहाँ से लाओ पैसे? काम तुम करते हो, मैं नहीं करती हूँ। अच्छा, काम मैं करता हूँ? मुझे नहीं पता, पैसे कहीं से भी ला, और पैसे मुझे चाहिए, समझ में आ गई? और पैसे नहीं दे सकती ना तो तू इस घर में भी नहीं रह सकती। तुम कैसी बात बोल रहे हो? मैं अपने घर वालों से लड़के तुम्हारे पास आई थी ना, और तुमने क्या कहा था? मेरी हर जरूरत का ध्यान तुम रखोगे, मैं नहीं। और अब तुम मुझसे पैसे मांगते हो। अच्छा, मैं तेरी हर जरूरत का ख्याल रखूंगा? अरे नहीं रखता मैं। और वैसे भी शादी करने के लिए वे सब मैंने ढोंग किए थे। और हाँ, अब मेरी बात सुन ले, अगर इस घर में रहना है तो तुझे पैसे लेके आने पड़ेंगे, वरना तू एक काम कर, अपने ही घर जा, निकल यहाँ से। सही कह रहे हो तुम, मुझे रहना भी नहीं है तुम्हारे साथ। सारी गलती ना मेरी है। हाँ हाँ जा, मुझे जरूरत भी नहीं है, तेरी जैसी 36 ले आऊंगा मैं। और उस दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब उस घर में नहीं रहूंगी, इसलिए मैं वो घर छोड़ के आ गई। और जो मुझसे प्यार ही नहीं करता, मैं उसके साथ क्यों रहती? और आपको पता है, मैंने उसके लिए अपना घर परिवार छोड़ा, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन सबको छोड़ दिया। उनके खिलाफ जाकर मैंने उसे शादी की। मेरे घर वाले मुझसे कितना प्यार करते थे, उन्होंने मुझे कितना समझाया कि वो मेरे काबिल नहीं है। उन्होंने मुझे हमेशा समझाया, लेकिन मैंने कभी उनकी बात नहीं मानी। मैंने हमेशा अपनी मनमानी की। और ये सब तो मेरे कर्मों का फल है ना। जैसा मैंने किया आज वैसा मुझे मिल गया है। आज मैं यहाँ भिखारियों की तरह रोडों पे पड़ी हुई हूँ, और मेरी मदद करने के लिए कोई भी नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपने माँ बाप के पास जा नहीं सकती, क्योंकि मेरी वजह से मैंने उनका बहुत दिल दुखाया है। और अपने पति के पास मैं जाना नहीं चाहती, क्योंकि उसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हुई है। बस इसलिए यहाँ पर इस हालत में हूँ, क्योंकि मैं अपनी हालत की जिम्मेदार खुद हूँ। मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकती। अब जाइए यहाँ से। कहते तुम बिल्कुल सही रही हो, तुम अपनी इन हालातों की जिम्मेदार खुद ही हो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ऐसे सुनसान सड़कों पे तुम कब तक रहोगी? यहाँ पे कोई किसी की मदद नहीं करता है, और आज का टाइम कितना खराब है लड़कियों के लिए, ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो। तो एक बार अपने घर जाओ, माँ बाप से माफी मांगो। माँ बाप अपने बच्चों को माफ कर देते हैं, वो ज्यादा दिन तक अपने बच्चों से गुस्सा नहीं रहते। नहीं, मैं नहीं जा सकती। मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगी? मैंने बहुत दिल दुखाया है, और मैं ये भी जानती हूँ कि अगर मैं गई ना तो वो मुझे माफ भी कर देंगे। लेकिन मैंने जैसी हरकत की है ना, उस वजह से मैं वैसे भी अपनी नजरों में गिर चुकी हूँ। अब मैंने तय कर लिया है, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ।
और आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आप जाइए यहाँ से। चलो मैं मानती हूँ कि माँ बाप माफ नहीं करेंगे, पर तुम बता रही थी तुम्हारे भाई बहन है, तुम एक बार अपने भाई से या फिर अपनी बहन से तो बात करके देखती, क्या पता वो तुम्हें समझती। आपको पता है, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ, और अगर वो मेरे सामने आ भी गई ना तो मैं भाग जाऊंगी, मैं उसके सामने नहीं आऊंगी, क्योंकि अगर मैं उसके सामने आ गई तो मैं उसके सामने नजरें नहीं मिला पाऊंगी। मेरी बड़ी बहन तो मुझसे नफरत करती होगी, और वैसे भी वो मेरे सामने क्यों ही आएगी। मैंने बहुत दिल दुखाया है सबका। शिखा, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारे सामने ही खड़ी है। दीदी, दीदी, दीदी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं नहीं चाहती थी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। हम मानते हैं तुमसे गलती होती, लेकिन गलती इतनी बड़ी नहीं थी कि मेरी छोटी बहन को ऐसी रोडों पे रहना पड़ेगा। पर कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर में रहना, मेरे घर वालों को कोई एतराज नहीं है। अगर मम्मी पापा नहीं मानेंगे ना तो तू हमारे साथ हमारे घर रहेगी, मेरे हस्बैंड को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, तू ऐसे रोड पे नहीं रह सकती। नहीं दीदी, मैं नहीं जा सकती अपने घर, और आपके साथ रहूंगी तो लोग कैसी कैसी बातें करेंगे, मेरी वजह से वो आपको कितना सुनाएंगे। नहीं, मैं ठीक हूँ यहीं पे। देखो तुम चिंता मत करो, तुम रो मत। जैसे ईशु तुम्हारी बहन है वैसे ही मैं भी तुम्हारा जीजा जी हूँ ना, पर उससे पहले मैं तुम्हारा भाई हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे दर दर भटको या फुटपाथ पर सो। और ईशु ने बिल्कुल ठीक कहा, आज का ज़माना बहुत ख़राब है लड़कियों के लिए, उन्हें तो अकेले रहना ही नहीं चाहिए। और तुम पता नहीं कब से यहाँ इस फुटपाथ पर सो रही हो। देखो, बच्चे चाहे कितनी बड़ी गलती क्यों ना कर लें, माँ बाप उनकी गलती एक न एक दिन माफ़ ज़रूर कर देते हैं। और मैं मम्मी पापा जी से बात करूँगा ना, वो तुम्हारी गलती ज़रूर माफ़ कर देंगे। और अगर वो माफ़ नहीं करते हैं तो तुम घबराना मत, तुम हमारे साथ हमारे घर पर रह सकती हो। अरे हम भी तो तुम्हारे कुछ लगते हैं ना। अब तो ठीक है ना, अब आप हमारे साथ हमारे घर रहेगी। अब चलिए यहाँ से।